No one is perfect in this world, but the one who practice do progress. First of all, thank you very much for watching this video. I hope and I pray that you all are fine, doing well. My friend, गैपिंग हो गया, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा करके बोलता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गैपिंग हो जाता है क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है और बीच में एक दो ड्राइव था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जो फेसबुक पेज है हम लोगों का, उस पर ऑलरेडी हम लोगों ने पोस्ट किया था। सो नाउ अपकमिंग इंटरव्यूज़ इज़ ऑन 6 नवंबर, 6 नवंबर को इंटरव्यू है स्पेशली फॉर सिक्योरिटी गार्ड, सेमी गवर्नमेंट कंपनी। सैलरी 51,000 ऑलमोस्ट कन्वर्ट करने पे पहुंचता है, और अगर हम ईडी की बात करें तो ऑलमोस्ट 2267। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए हाइट चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर, मेल के लिए। फीमेल के लिए हाइट चाहिए आपका 163 सेंटीमीटर। वेट अगर आपका ज़्यादा है या कम है तो उस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हाइट आपका ज़्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम है तो उस पर थोड़ा दिक्कत आ सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत कम है तो आप एक बार इंटरव्यू वैन पे ज़रूर आइए, क्योंकि आप लोग जो लेंथ आपका लेते हो उसमें अगर हो सकता है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या आपको नहीं आता वो करने, तो मशीन हम लोगों के पास रहता है इंटरव्यू वैन में, तो उस पर परफेक्ट निकल जाता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा माने 1 इंच 2 इंच अगर ऊपर नीचे है तो। ओके, और बाकी भी है वैकेंसी, लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बाकी पोजीशंस का भी और बाकी सैलरी का भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको अब्रॉड जाना है, क्यों जाना है? द मेन क्वेश्चन यही है कि क्यों जाना है। किसी का आंसर होता है कि एक बार देखना है दुबई, ओके, और दिस वन इज़ फॉर दुबई, ओके, दुबई देखना है। किसी का एक रहता है विश, नहीं भाई एक बार दुबई देखना है, जॉब भी कर लूँगा, घूम भी लूँगा, देख भी लूँगा, ऐसा किसी का रहता है। किसी का रहता है फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है, पैसा थोड़ा कमाना है, यहाँ पे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा सैलरी नहीं गेन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरे को वहाँ पे जाना है। किसी को करियर में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, यहाँ पे बोर हो चुका होता है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा डिफरेंट टेस्ट करेंगे, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, तो थोड़ा उस पर अपना जो है एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। तो अपना अपना सबका खुद का एक डिसीजन रहता है। ठीक है, और किसी का कोई मजबूरी रहता है कि यहाँ पे अर्निंग सोर्स कुछ है नहीं, खुद का स्किल भी नहीं है, सैलरी भी कुछ यहाँ पे खास जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी तो बहुत अपना अपना सबका रहता है। लेकिन सबका जो भी रहे, एक चीज़ क्लियर माइंड में सेट कर लेना कि आप जब जा रहे हो अब्रॉड कहीं पे भी, नॉट ओनली फॉर दुबई, कतार जाओ, कुवैत जाओ या यूरोपियन कंट्री कहीं पे भी आप जाओ, तो एक चीज़ माइंड पे क्लियर कर लेना, आप जब घर छोड़ के जाओगे तो जो सिचुएशन यहाँ पे है, जो आपको क्या बोले, जो कंफर्टेबिलिटी जो आपको मिल रहा है, घर में आप हो या जॉब भी कर रहे हो तो भी जो आप एक कंफर्टेबल जोन है उससे आप बाहर जा रहे हो। सबसे फर्स्ट दिक्कत ये है कि वहाँ पे जैसे आप पहुँचोगे, एक तो नया जगह होगा, सब कुछ नया होगा, जॉब अगर कोई भी आपको कुछ बोल देता है तो दिल पे लग जाता है, फिर सोचते हैं कि यार क्यों आया, मैं घर पे ठीक था, ये ऐसा वैसा, तो ये माइंड जो है एक चेंजेस होता है, तो फिर काम में मन नहीं लगता है। या कोई सुपरवाइज़र कुछ डांट दे तो आपको लगता है कि यार क्या ये डांटता है मुझे, हम भी इंसान है, या ये वो है। ये एक मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर एक को ये एक्सपीरियंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम को एक ये फील होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई काम किया है, कॉर्पोरेट जॉब कुछ किया है, तो उसको तो फिर भी ही और सी कैन मैनेज। बट जो फर्स्ट टाइमर है ना, फर्स्ट टाइमर जो घर से फर्स्ट टाइम निकल रहा है, अभी तक घर में बैठ के खा रहा था, पी रहा था, मज़े कर रहा था, घूम रहा था, उसके लिए तो और भी टफ रहता है। तो माइंड सेट कर लेना, जो भी हो 2 साल तो टिकेंगे, 2 साल पैसा भी कमाएंगे, टिकेंगे भी, एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे, और 2 साल बाद जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर कंपनी में, बेटर जॉब में हम अपने आप को मूव करेंगे। अगर आप हाउसकीपिंग के लिए जा रहे हो, क्लीनर के लिए जा रहे हो, किचन हेल्पर के लिए जा रहे हो, छोटा छोटा जो है वेटर, असिस्टेंट वेटर के लिए जा रहे हो, कोई भी पोजीशन में आप नीचे छोटा पोजीशन में, इवन फॉर सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, सिक्योरिटी गार्ड का तो सैलरी ज़्यादा है इसलिए मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड की भी 2267 का सैलरी है, लगभग 51,000। लेकिन अगर आपको बाद में जाकर PhD में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर इससे ज़्यादा सैलरी है। CCD में आप जाते हो तो उससे ज़्यादा सैलरी मिलता है। ओके, अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो उसमें फिर ज़्यादा सैलरी रहता है। ठीक है, तो उस पर भी है अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। मैं आपको छोटा छोटा जो वैकेंसीज है, जो कम सैलरी वाला है, जो जिसके पास स्किल कम है, फ्रेशर्स है, ठीक है, हाइट ज़्यादा नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं जा सकते, तो बाकी मैं पोजीशन का बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अभी एक अपॉर्चुनिटी आया हुआ है वेयर हाउस के लिए, लेकिन वेयर हाउस वर्कर के लिए, ठीक है। 6 तारीख को ही है इंटरव्यू, लेकिन सैलरी 1000 दिराम है। इसमें अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग कंपनी, सेम कंपनी है, जो सिक्योरिटी गार्ड हायरिंग कर रहे हैं वही कंपनी है, लेकिन सैलरी 1000 दिराम है, लगभग 22,000 पकड़ो आप, और फूड सेल्फ है, ठीक है। तो पैसा जो है थोड़ा सा आपका पकड़ लो, 16-17 हज़ार ही आपका बचेगा खाना वाना काट के, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका ऐड भी किया था, लेकिन मैक्सिमम क्वायरीज क्या है कि सैलरी बहुत कम है, अगर थोड़ा 200-300 दिराम भी ऊपर होता तो वी कैन ट्राई, ऐसा बहुत सारा कमेंट्स आया था। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो भाई, अगर आप यहीं पे हो और आप वही कर रहे हो जो ऑलरेडी कर रहे हो, थोड़ा सा आपने स्किल पे काम नहीं किया, आपने ट्रेनिंग पे काम नहीं किया, कुछ भी नया चीज़ आपने सीखा नहीं, कहीं पे ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया नहीं, अपने माइंडसेट को थोड़ा बढ़ाया नहीं, तो आपको अगले साल भी वही सैलरी ऑफर करेगा। अगर आपको अब्रॉड जाना होगा अगले साल भी, तब तो वही सैलरी ऑफर करेगा। हो सकता है उससे और कम हो जाए, कंपटीशन और बढ़ जाए, लेकिन ये सैलरी तो बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि सैलरी पोजीशन और कंपनी के हिसाब से बढ़ता है, और आपका जो जिस पोजीशन में आप फिट रहोगे उस हिसाब से सैलरी बढ़ता है। तो आपके पास अगर 1 साल बाद अगर आप अपने आप को चेंज कर पाओ, अपने आप को स्किल्ड कर पाओ, अपने आप को अपडेट कर पाओ, तो फिर हो सकता है कि 1 साल बाद फिर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन अब चैट जीपीटी और एआई का ज़माना है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग पे रख के आप काम करो। सब चीज़ मशीन लर्निंग पे हो रहा है, सब चीज़ मशीन कर रहा है, धीरे धीरे करके ह्यूमन रिसोर्स जो है कम होता जा रहा है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अपडेट के हिसाब से करना है, स्किल कौन सा सीखना है, इस पर भी ज़्यादा फोकस कर लेना, ओके। और वायर हाउस का मैं बता रहा था, उस पर सैलरी है 1000, एज 21 से ऊपर आप अगर आई थिंक 36-37 तक भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश चाहिए, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों चाहिए। एक 10th लेवल का आपके पास है इंग्लिश, तो यू कैन क्लियर इट। और दूसरा चीज़, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है हाउसकीपिंग, और दूसरा है एविएशन क्लीनर जो एरोप्लेन होता है उसका जो साफ़ सफाई करने का जो क्लीनिंग का काम होता है, उसमें थोड़ा सैलरी ज़्यादा है, 80 दिराम, 1080 है, ठीक है। ड्यूटी सबका सेम है, 9 आवर प्लस 1 यानी कि 10 घंटा का ड्यूटी रहता है। 1 घंटा लंच का रहता है तो 9 घंटा। अगर ओवर टाइम आपको मिलता है तो ओवर टाइम अलग से रहता है, ठीक है। ओवर टाइम का गारंटी हम दे के नहीं आपको भेजते, क्योंकि ऑफर लेटर में कोई ये आपका ओवर टाइम मैंसन नहीं रहता है। लेकिन ओवर टाइम ज़्यादातर रहता है हर चीज़ में, छोटे छोटे जॉब जैसे वेयर हाउस हो गया, क्लीनिंग हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, वेटर हो गया, ओवर टाइम ज़्यादातर रहता है। हॉस्पिटैलिटी में हाउसकीपिंग और वेटर में तो ओवर टाइम का वैसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता, क्योंकि उनको तो टिप्स वगैरह मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है वेयर हाउस में, आप एंट्री लेवल जा सकते हो, हाँ। लेकिन अगर आपको सैलरी कम पड़ रहा है तो थोड़ा देख लो कि दूसरा अपॉर्चुनिटी आपको, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कुछ दूसरा जॉब आपको मिलेगा, तो फिर आप रुको, आप देखो अपॉर्चुनिटी। लेकिन नहीं तो फिर ये भी 3 साल बाद ही हम लोगों को ये भी वैकेंसी मिला है। इससे पहले 2 इयर्स 3 इयर्स पहले मिला था इसी कंपनी का। उस पर जो भी काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है, और ये 2-3 साल बाद फिर से आया हुआ है, और ज़्यादा पोजीशन भी ज़्यादा। इंटरव्यू में आने से पहले थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना, स्पेशली फॉर ग्रामर सेक्शन, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखो ये जो टेस्ट लेता है कंपनी, ज़्यादातर कंपनी जो भी हायरिंग करता है, नॉट ओनली फॉर सिक्योरिटी गार्ड, बाकी पोजीशन के लिए भी, जो आपको नॉर्मली आपका स्पोकन देखता है, कम्युनिकेशन देखता है, ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट है उसका नॉलेज देखता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपका राइटिंग टेस्ट लेता है कंपनी, और स्पीकिंग टेस्ट तो लेता ही है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपका जो सीरा का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पास करना होता है। अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है तो फिर आप फेल हो जाओगे। अगर फेल हो जाओगे तो या तो आपको डाउनग्रेड कर देगा कंपनी, या तो आपको वापस भेज देगा, फिर उसमें भी आपको दिक्कत रहता है। तो यहाँ से क्लियर कट आपको उनको चाहिए। और बाकी पोजीशन के लिए जैसे हाउसकीपिंग हो गया, वायर हाउस हो गया, इन सब के लिए भी राइटिंग ज़रूरी है, क्योंकि उससे स्टैंडर्ड जो है उन लोगों का एक मेंटेन होता है कंपनी का। जैसे इनका इंग्लिश 2 लेवल है, इनका इंग्लिश 2+ का है, इनका इंग्लिश 3। तो कल को जाके अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी होता है, वहाँ पे जाके कोई दूसरा वैकेंसी में आपको डाल सकता है, तो नंबर के हिसाब से आपको डाल देगा कि इसका इतना इंग्लिश अच्छा है, इसको इस पर डालो, उसको उस पर डालो। तो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, कि कैंडिडेट को देखने के लिए, स्किल के हिसाब से नहीं देख रहा है ना, क्योंकि फ्रेशर्स को ले रहा है, वो एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ले रहा है। लॉजिस्टिक का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पैकेजिंग में ले रहा है, वायर हाउस में ले रहा है, ठीक है। हाउसकीपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है आपको, हाउसकीपिंग में ले रहा है।
तो लेकिन इंग्लिश का एक लेवल लगाया हुआ है कि आपका इंग्लिश लेवल कैसा है, 2+, 2-, 3 लेवल, ठीक है। तो इस हिसाब से एक लेवल बनाने के लिए आपका टेस्ट रहता है। तो राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। और प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफिस का नंबर में कांटेक्ट कर लो, और या तो आपका नज़दीक में कोई ट्यूटर अवेलेबल है तो उनसे भी आप क्लास लेके कर सकते हो। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ। आज जो भी बताया आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बस माइंड सेट क्लियर कर लेना कि काम करने के लिए जा रहे हो, काम करना है, और सैलरी जो देता है सैलरी कंपनी के हिसाब से देता है। और दूसरा चीज़, उसको जो रिक्वायर्ड है, अगर उसको रिक्वायर्ड है हैवी ड्राइवर, 12 चक्का का एक गाड़ी रहता है, उसका ड्राइवर का एक सैलरी रहता है, और जो छोटा टैक्सी चलाता है उसका अलग सैलरी रहता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी के पास कौन सा डिमांड है और आपको जाके क्या काम करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सैलरी। आपको यहाँ से हायर कर रहा है कोई भी कंपनी, तो आपका स्किल, आपका प्रेजेंस, आप वहाँ पे जाके करोगे क्या, और कंपनी को उसका डिमांड माने वैल्यू कैसा है, आपका वैल्यूएशन के ऊपर भी सैलरी मिलता है। तो भाई सैलरी ढूंढने का जो आप काम करते हो ना, कि फ़ोन करके सैलरी इतना है या उतना है, नॉट ओनली इन आवर एजेंसी, बाकी एजेंसीज पे भी आप जाते हो, या थर्ड पार्टी कोई मिल जाता है, यहीं पे मैक्सिमम जो एक छोटा सा बात मैं आपको शेयर करके मैं वीडियो का एंड करता हूँ, कि बहुत सारा एक न्यूज़ चलता है मार्केट में कि किसी को वहाँ पे जाके दिक्कत हो गया, किसी को विजिट वीज़ा में भेज दिया और वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, किसी को इतना सैलरी बोल के लेके गया था और वहाँ पे फिर उतना सैलरी नहीं मिला, उससे कम मिला, प्रॉब्लम हुआ, ये वो, ये बहुत चलता है, ठीक है। हम लोगों के पास भी ये बहुत आता रहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है किसी के साथ, हम आपके थ्रू कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा। देखो, हम तो एक क्लियर कट पहले ही बता देता है कि आपको इतना सैलरी मिलना है तो इतना ही सैलरी मिलना है, ये काम है तो सिर्फ यही काम है, ठीक है, ऐसा। और जो भी कंपनी के साथ हम लोग डीलिंग करते हैं, हम खुद पहले उसका डाटा चेक कर लेते, नहीं तो हम लोगों के पास इतना ज़्यादा रहता है, डिमांड रहता है कि इसका भी वैकेंसी है, उसका भी वैकेंसी, हम सबको स्क्रीन करके, जैसे हम लोग कैंडिडेट को स्क्रीन करते हैं उसी हिसाब से हम कंपनी को स्क्रीन करते हैं, पहले एजेंसी को स्क्रीन करते हैं कि ये कंपनी ठीक है, ये एजेंसी ठीक है, ओके, ये इसका सैलरी ठीक टाइम पे है, ओके, ठीक है, ये वैकेंसी इतना कमिटमेंट कर रहा है, ये ओके ओके। और जब हम लोग गवर्नमेंट से अप्रूव लेते हैं उसके बाद ही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ऐसे ही हवाबाजी में हम लोग काम नहीं करते, तो वो देख के ही हम लोग करते हैं। तो ये जो वहाँ पे जाके कम सैलरी दिया या वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम हुआ, विजिट वीज़ा में लेके ये दिया था, इतना सैलरी बोला था उतना ले लिया, ये जो प्रॉब्लम आता है ना, ये प्रॉब्लम आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आपको अपना खुद का पता होता नहीं है कि आपका वैल्यूएशन क्या है, आपको सैलरी कितना मिलना चाहिए, वहाँ पे जाके जो जॉब आपको ऑफ़र कर रहा है उतना जॉब जो ऑफ़र कर रहा है उस पर उतना सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, आप उस पर तो जाते नहीं हो। सिंपल आपको सैलरी मिल गया, 50,000 का कमिटमेंट कोई दे के आपको बोल दिया कि 1.5 लाख रुपये दे दो भाई, आप दे दोगे और चले जाओगे, वहाँ पर जाके कुछ है नहीं वैसा कुछ। अभी तो नेट का ज़माना है, अभी तो आप घर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड को देख सकते हो, यूनिवर्स को देख सकते हो। तो इस ज़माने में भी ये सब प्रॉब्लम्स आना, ये छोटी छोटी चीज़ें निकल के आना मार्केट से, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो दो ही चीज़ है, या तो अपना स्किल ठीक करो, या एज कम है, सैलरी सेटिस्फैक्शन है, तो छोटा छोटा जो स्किल जिसके आप कल को कुछ कर सकते हो, जैसे कि वायर हाउस मैंने बोला, जैसे कि हाउसकीपिंग मैंने बोला, जैसे किचन हेल्पर हो गया, वेटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री हो, इसमें आगे आपको कुछ करने का एक ऑप्शन रहता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कल को जाके प्रमोशन मिलने का चांसेस रहता है। आपको जब दूसरा कंपनी में आप चले जाते हो और आपने अच्छा नॉलेज गेन किया तो उसके ऊपर आपका सैलरी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आपको अगर अच्छा मिलता है, कंपनी देख लो, सैलरी टाइम में देता नहीं, एवरीथिंग अगर ठीक है तो आप चले जाओ, बेस्ट रहेगा यहाँ पे रह के टाइम वेस्ट करने से, मैं हर को ये बोलता हूँ। और वहाँ पे जाके विजिट वीज़ा में जाके काम खोजना, ये सब अगर आपका दिमाग में चल रहा है तो वो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओ। जो अगर एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी दुबई जा चुका है या कोई भी दूसरा कंट्री जा चुका है, एक्सपीरियंस है, तो ही ऐसा कदम लेना, क्योंकि वी ऑलरेडी प्रोवाइडिंग वीज़ा सर्विसेज ऑल्सो, क्योंकि विजिट वीज़ा हम लोग करते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं विजिट वीज़ा करके खुद चले जाते हैं वहाँ पर नौकरी ढूंढने के लिए, और फिर वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना। अगर विजिट वीज़ा में आप लोग जा रहे हो बाहर जॉब ढूंढने के लिए, तो थोड़ा अपना रेज्यूम पहले देख लेना, तो इसलिए बेटर है कि वर्क वीज़ा पे ही जाओ तो प्रॉब्लम कम रहता है। एटलीस्ट आपका एक कंफर्मेशन रहता है कि ये कंपनी है, इतना सैलरी, एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। 6 तारीख को लिख लेना, 6 नवंबर, ठीक है। और ये वीडियो उनको भी शेयर कर देना जिसको जॉब का ज़रूरत है।
जो ऑपरेटर के लिए देख रहा है। और बाकी जैसे बाकी वैकेंसीज भी हम लोग का रहता है, उसके लिए भी अगर आप हॉस्पिटैलिटी, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी कोई स्किल जॉब है, सिविल जॉब के लिए कोई देख रहा है तो उसके लिए भी आप रेफ़र कर सकते हो। लेकिन 6 नवंबर भूलना नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, वायर हाउस, हाउसकीपिंग और एविएशन में एंड एविएशन क्लीनर के लिए है 1080, 1000 हाउसकीपिंग की 1000 और वायर हाउस का 1000 और सिक्योरिटी गार्ड का 2267 यानी कि लगभग 51,000 है। सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। सिक्योरिटी गार्ड का 12 घंटा ड्यूटी है, बाकी सबका 9 आवर्स प्लस 1 यानी कि 1 घंटा लंच का है और 9 घंटा ड्यूटी है। क्वालिफिकेशन 10 पास सिक्योरिटी गार्ड के लिए कंपलसरी है, लेकिन बाकियों के लिए अगर 10 पास नहीं भी हो लेकिन आप इंग्लिश लिखना और बोलना तो यू कैन ट्राई। Thank you very much for watching this video. Have a good day. Take care. Bye bye.